इस कहानी के अगले भाग में आपका स्वागत है, जहां हमारी यात्रा में कुछ ही दिन बचे थे। यह मेरी योजना नहीं थी, बल्कि यह सभी कार्यक्रम वह खुद बनाती थी। जब भी हम कहीं बाहर जाते या कुछ खास मनाते, हर पल उसके साथ बिताने का उत्साह मेरे दिल में गहराई से बसा था। फिर भी मुझे यह एहसास तब हुआ जब अचानक मेरी दुनिया के रंग छिन्न भिन्न हो गए और वह लापता हो गई। हृदय के सिरे से उपजी भावनाएं अचानक प्रकट होने लगीं, और इस संकट के समय में मैंने अपने प्रेम की गहराई को समझा। जैसे ही हालात ने एक नया मोड़ लिया, सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। क्या हम संकट में थे? मैंने आंखें घुमाई और जांच अधिकारियों की ओर देखा। हर कोई सच्चाई की तलाश में था, और यह जरूरी था कि मैं मानसिक रूप से इस स्थिति का सामना करूं। मेरे करीबी लोग, दोस्त, माता पिता, यहाँ तक कि पत्रकार भी मेरी जिज्ञासा का हिस्सा बन गए थे। उनके निरंतर प्रश्नों ने मुझे बेहद विचलित कर दिया। मैंने अपनी स्थिति को समझना शुरू किया कि मैं बुरी तरह फंस चुका था। इंस्पेक्टर विश्वा द्वारा पूछे गए सवालों के बीच गौरी के व्यक्तित्व का वर्णन करना मेरे लिए कठिन हो रहा था। आकर्षक, जिंदा दिल और जिज्ञासु, वह कई सवाल पूछती थी और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती थी। हमारी जान पहचान हाल ही में हुई थी, और अब मैं इसे एक अंतरंगता में बदलने के लिए तत्पर था। लेकिन न जाने क्यों और किस वजह से मैंने अपने मन में उस समय की गंभीरता को नहीं समझा। सवालिया घेरे में खुद को पाकर मैंने आखिरकार अपने दिल की सब बातें कह दी। फिर अचानक दरवाजे की घंटी बजी, जैसे किसी की आशा की किरण हो। दरवाजे पर दो लोग आए और उन्होंने विश्वा को एक लिफाफा सौंपा, जो रहस्य का धुएं तेज करने लगा। धान्या, मेरी बचपन की साथी, जो अब मेरे मित्र की मंगेतर बनने जा रही थी, मेरी ओर मोड़ने का प्रयास करती रही, लेकिन उसके चेहरे पर छिपी चिंताएं यह बता रही थीं कि वह किसी गहरी परेशानी में है। हम दोनों के पुराने रिश्ते, हमारी यादें और यह नया संकट हमें एक नई राह पर ले जा रहा था, जहां जिज्ञासा और भय का एक नया अध्याय खुलने वाला था।